हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका एक बार फिर से मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि इन दोनों चीज़ों को बताने वाला हूँ डायग्राम के माध्यम से। देखना, तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन की घटना कुछ इस प्रकार से होती है, आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं प्रकाश के परावर्तन का एक परिभाषा बता देता हूँ, उस बेस्ड पर ये डायग्राम है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने मान लीजिए कोई चिकना और पालिशदार किया हुआ तल है। जब प्रकाश की किरण कोई चिकने पालिशदार किए हुए तल पर पड़ता है तो उस पर टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन करता है। सेम डायग्राम यहाँ पर बनाया है, यह हमारा देख सकते हैं आप, ये जो हमने बनाया है यह हमारा है समतल दर्पण। क्या है? यह हमारा समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। अब यहाँ पर एक प्रकाश किरण आती है, जो प्रकाश किरण आती है और दर्पण पर टकराती है, उस प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आ से आना, आ से आपतित। जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण, फिर जो प्रकाश किरण टकराकर वापस चली जाती है उसी माध्यम में, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण, जो प्रकाश किरण टकराकर दर्पण से वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और उस बिंदु पर एक सीधी डैश डैश करके रेखा खींची जाती है जिसे अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। आपतन कोण को एंगल आई से रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर अभिलंब और जो प्रकाश किरण वापस जाती है अर्थात परावर्तित किरण, उसके बीच एक कोण बनता है जिसे हम एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। परावर्तन कोण को एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। मतलब कि जो हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये हमारा जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पे होंगे। अर्थात एक ऐसा है तो एक ऐसा नहीं होगा, और तीसरा भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब बात दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण होता है वह उसका मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। देखो कि जो हमारा एंगल आई यानी कि आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, इन दोनों का मान सदैव बराबर होता है।